Hello, people. Welcome to Adisha Institute of Civil Services. So, we are doing an international relations series, and our topic for today is International Monetary Fund. ये अभी हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली जो आईएमएफ है उन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज की है, और ये आपको पता नहीं चाहिए कि ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है। ये आता है एग्जाम में कि जो भी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, इकोनॉमी का जितना भी आउटलुक है उसको कौन देखता है, हमारा आईएमएफ देखता है। तो इसमें इन्होंने क्या प्रोजेक्ट किया है, इन्होंने ये प्रोजेक्ट किया है कि इंडिया जो है वो ग्रो करेगा 2025 में 7% पे, ओके, एंड 2025-2026 फिस्कल ईयर में 6.5% पे। मतलब 2025 का फाइनेंशियल ईयर में इनकी ग्रोथ होगी 7%, और 26 वाला जब खत्म होएगा तब हमारी ग्रोथ होगी 6.5%। तो ये आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके तो अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वर्ल्ड बैंक का मेंबर होने के लिए आपको किसका मेंबर होना ज़रूरी है, आप मुझे कमेंट में बताना। ओके सो IMF was founded by Bretton Woods Conference along with International Bank for Reconstruction and Development। तो इस बैंक के साथ मिलके इस कॉन्फ्रेंस में IMF जो है एस्टैब्लिश किया गया था, फाउंड किया गया था। तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये क्या फोकस है इनका, ये फोकस करते हैं ग्लोबल मॉनेटरी, इट फोकस ऑन ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन। ठीक है, अभी जैसे इन्होंने रिसेंटली जब हमारा इंडिया पाकिस्तान का थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो IMF ने जो है लोन दिया है पाकिस्तान को कि अपना, क्योंकि ये आपको पता है लोन उनको मिला क्यों, क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कम्प्लीटली डैमेज हो चुका था, बहुत सारा नुकसान हुआ है उनका इस वजह से, ताकि वो और फाइनेंशियल क्राइसिस में ना चले जाएं, क्योंकि IMF से उन्होंने एक लोन जो है पहले भी लिया हुआ है, और उस लोन को चुकाने के लिए IMF ने उनको एक और लोन दिया है ताकि वो थोड़ी सी अपनी डेवलपमेंट करें, ताकि पैसा कमाना शुरू करें और IMF को उनका लोन जो है वापस मिलने लग जाए। ठीक है, तो इनका काम ही ये है कि ये फोकस करते हैं ऑन फॉस्टरिंग ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन, देन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देना, और इंटरनेशनल ट्रेड एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना, और इकोनॉमिक ग्रोथ को अराउंड दी वर्ल्ड। ठीक है, कौन कौन से हो गए, ग्लोबल मॉनेटरी cooperation, securing financial stability, and facilitating and promoting international trade, employment, and economic growth around the world. दिस इज ऑल्सो स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन, ये तो चलो हमें पता ही होगा। ठीक है, इंडिया में सॉरी इसके 190 मेंबर्स हैं, एंड इंडिया इज ऑल्सो अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ IMF, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब कंट्री को, यही जो मैंने आपको अभी पूछा है, दिस इज एग्जैक्टली सेम लाइन। अगर आपको वर्ल्ड बैंक ज्वाइन करना है तो पहले आपको IMF का मेंबर होना पड़ेगा। ठीक है, अ कंट्री मस्ट फर्स्ट ज्वाइन द IMF टू बिकम अ मेंबर ऑफ द वर्ल्ड बैंक। ना जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होंगे वो IMF के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में सबसे पहले नंबर पे आएंगे। जैसे इनका हर स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन में क्या क्या होगा कि जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होंगे सबसे पहले, ओके, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, जिसमें क्या आएगा, एक गवर्नर होगा, one governor, and one will be the alternate governor। एक गवर्नर होगा और एक क्या होगा, ऑल्टरनेट गवर्नर होगा। फॉर इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो गवर्नर, और हमारे RBI के गवर्नर क्या है, ऑल्टरनेट गवर्नर है। हेडक्वार्टर्स उसका भी कहाँ है, वॉशिंगटन DC USA में। Okay, finance minister is going to be the ex officio governor, and our RBI governor is going to be the alternate governor। Okay, now there are few of the financial mechanisms and instruments of IMF जो कि important हो जाते हैं। तो हमारा पहला आ जाता है structural adjustment programs। structural adjustment का मतलब होता है root cause।
ठीक है, वही यहाँ पे बोला गया, उसको एड्रेस करना है, रूट कॉज ऑफ, कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का क्या रूट कॉज है और फिर इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना। और ये मैं आपको बता रही हूँ, ये एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप ज़रूर इनको अच्छे से पढ़ लो और यहीं पे पढ़ लो ताकि आपको दोबारा से पढ़ना ही ना पड़े। स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, रैपिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी। ओके, तो अब क्या है इनमें, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट में स्ट्रक्चरल रूट कॉज, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी क्या हो गया, फंड को एक्सटेंड करना, मतलब कंट्रीज जो कि मीडियम टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट इश्यूज को जो है फेस कर रही हैं उनको हेल्प करना। जैसे अभी अभी आई टोल्ड यू कि पाकिस्तान को जो है लोन मिला है, तो वो क्या था, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी था। तो ये आपने अच्छे से पढ़ना है, ये आपको पूछा जाएगा। अब किस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किसका पार्ट, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी या आईएमएफ ने जिसके थ्रू लोन दिया, लोन देते हैं, तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा फाइनेंशियल मैकेनिज्म है। और आपको ऑप्शंस में ये तीनों दे दें, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी हो गया, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया, रैपिड क्रेडिट है, तो कंफ्यूज हो जाओगे ना, क्योंकि हर एक में फंड है, फाइनेंसिंग है, क्रेडिट है, तो आपको पर्टिकुलर फीचर्स भी जो है पता होने चाहिए। तो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के थ्रू ही पाकिस्तान को लोन मिला है, तो मतलब हेल्प करना बैलेंस ऑफ पेमेंट इश्यूज को। ठीक है, सो थर्ड वन इज गोइंग टू बी रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट। अब रैपिड आ गया, रैपिड का मतलब क्या हो गया, क्विकली फाइनेंशियल असिस्टेंट देनी, जो कि अवेलेबल होगी टू ऑल मेंबर कंट्रीज जो कि फेस कर रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, उनको क्विकली असिस्ट करना। ठीक है, दैट इज रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंस कर देना, फाइनेंशियल असिस्टेंट देनी टू ऑल मेंबर कंट्रीज। फाइनेंस से याद कर लो फाइनेंशियल असिस्टेंट, रैपिड से याद कर लो क्विक। और बैलेंस ऑफ पेमेंट इश्यूज जो जो फेस करा उन्हीं को ही मिलता और किसी को नहीं मिलता। ना, फोर्थ इज गोइंग टू बी रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी। रैपिड है अगेन, मतलब इमीडिएट, क्विक होगा, प्रोवाइड क्विक बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्रेडिट फैसिलिटी देनी, फैसिलिटी है अब, ठीक है, किसको देनी, लो इनकम कंट्रीज विद नो एक्सपोज्ड कंडीशन, मतलब कोई भी कंडीशन लगा के नहीं, इसी तरह से उनको जो है उस फैसिलिटी को दे देना, दैट इज रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी। ओके, सो ये आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स थे। अब कुछ एक और चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए आईएमएफ के बारे में, दैट इज वाशिंगटन कंसेंसस, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एंड देन जो एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, दैट इज स्पेशल ड्राइंग राइट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स। सो वाशिंगटन कंसेंसस क्या है, it is a set of policies it is a set of policies or conditions that the IMF wants the debtor country to adopt in exchange for loans। मतलब अगर वॉशिंगटन कंसेंसस है तो बेसिकली IMF जो है अपनी पॉलिसीज, उनको अपनी अपनी कंडीशंस लगाएगा कि आप इन चीज़ों को जो है फॉलो करो। अगर मैं आपको लोन दे रहा हूँ तो आपको ये कंडीशंस को जो है फॉलो करना पड़ेगा, दैट इज वॉशिंगटन कंसेंसस। मतलब एक कंसेंसस होगा, कंडीशंस लगाई जाएंगी उसमें, लोन के बदले कंडीशंस फॉलो करो। सो दिस इज गोइंग टू बी योर फिफ्थ इंस्ट्रूमेंट। एंड देन कम्स योर स्पेशल ड्राइंग राइट्स, और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। दिस इज बेसिकली अ पेपर गोल्ड। ये अगर जैसे अब एग्जाम में आपको एक स्टेटमेंट आ जाए कि स्पेशल SDR जो है इज अ करेंसी ऑफ IMF, तो ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। इट इज नीदर अ करेंसी नॉर अ क्लेम ऑन IMF। ये बेसिकली क्या है, एक पोटेंशियल क्लेम है इन अ फ्रीली यूजेबल करेंसीज ऑफ IMF। सपोज करो कोई एक बास्केट है, उसमें डॉलर्स हैं, यूरोज हैं, ठीक है, ये बास्केट का जो आप कह लो कि एक प्राइस है वो है 1 करोड़। तो SDR इसके बदले, अगर सपोज करो 1 करोड़ के बदले SDR जो है वो 50 देते हैं, तो बेसिकली इंडिया क्या करेगा, इंडिया जो है इस बास्केट को खरीदने के लिए 50 SDR जो है रख देगा, 50 SDR दे देगा अपनी तरफ से, अपने 1 करोड़ के, तो उसको 50 SDR मिल जाएंगे और ये बास्केट मिल जाएगी।
So this is basically a potential claim in the freely usable currencies of IMF members. ओके okay? तो इसमें अब इंडिया का शेयर कितना है, इंडिया का कितना कोटा है, तो इंडिया का कोटा इज 2.75%। आईएमएफ कोटा इंडिया का दैट इज 2.75%। चाइना का हमारे से ऑब्वियसली ज़्यादा है 6.41%। एंड यूएसए का मैक्सिमम है दैट इज 17.46%। तो आपको आईएमएफ कोटा के अकॉर्डिंगली भी पूछा जा सकता है, तो यूएसए, देन चाइना एंड देन इंडिया। ओके सो अब आ जाती है जो वैल्यू है एसडीआर की, दैट इज बेस्ड ऑन 5 करेंसीज, दैट इज यूएस डॉलर, यूरो, येन, रेमनेबी एंड ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। दिस इज चाइनीज करेंसी, मतलब बेसिकली 5 कंट्रीज की करेंसीज हैं, दैट इज यूएसए, देन कम्स योर यूरोपियन यूनियन की अपनी करेंसी, देन जापान की, एंड देन चाइना की एंड यूके की। ये 5 कंट्रीज की करेंसीज हैं जो कि वैल्यू बनाती हैं एसडीआर की। और ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है कि कौन कौन सी करेंसीज इसमें इंक्लूडेड है। एस यही जो अभी मैंने आपको एग्जांपल बताई है कि एसडीआर को हम एक्सचेंज कर सकते हैं फॉर दीज करेंसीज। और जो वोटिंग पावर है दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू देयर कोटास, मतलब जितना जिसका कोटा होगा उसके अकॉर्डिंगली वो जो है वोट कर सकते हैं। जैसे यूएसए का कोटा अगर सबसे ज्यादा है तो उसकी वोटिंग राइट्स भी सबसे ज्यादा होंगी। So that's all for your IMF, and do like, share and subscribe, and I'll see you in the next class. Thank you very much.